Hello friends, this is Shrey. I have already told about two adjective, and adjective is that word who differentiate or who tell us the quality of noun and pronoun. तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था। अब भी हम जो बात करेंगे वो उसके काइंड्स पर जाते हैं, ठीक है। तो काइंड्स पर जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्पेशल कर देना ये एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसके काइंड्स, उसके प्रकार पर जाते हैं तो सबसे पहले आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से जैसे आप समझ रहे हैं कि वही उसकी जो बेसिक उसका नेचर है, बेसिक उसका गुण है उसके बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे ही इज़ अ ग्रेट किंग, ठीक है, वो एक महान राजा है। राजा तो बहुत हुए हैं बट कैसा राजा है, वो महान राजा है। तो कुछ उसमें अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेट जो हो गया ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, प्रोनाउन ही की। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो नॉर्मल क्वालिटीज़ होती हैं, तीन तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हमने एक अलग पैटर्न दे दिया है जिसको बोला गया है डिग्री, ठीक है, डिग्री। अब आप कहेंगे कि डिग्री का मतलब है क्या, डिग्री क्या होती क्या है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि आप अगर साइंस पढ़ते होंगे या डॉक्टर भी जब कभी भी आपका कोई भी चेकअप करता है, फीवर या जो भी टेम्परेचर है वो डिग्री में मापा जाता है। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि उसका जो भी उसकी क्वालिटी है या उसकी माप जो है वो किस लेवल पर है, मतलब बेसिक लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है या हाईएस्ट लेवल पर है। तो बस डिग्री का मतलब ही यही हो जाता है। जैसे कि हमने बोला ये तीन तरीके की होती हैं। एक तो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। जैसा कि अब देखिए नॉर्मल क्वालिटी अगर ये बता रहा है किसी भी चीज़ की, जैसे मैंने बोला नॉर्मली एक ही पर्सन है, उसी क्वालिटी अगर वो बता रहा है तो हम वो डिग्री में आ जाता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है। हाँ, जस्ट कि वो अच्छा है, ठीक है, या वो अच्छा नहीं है, या वो ठीक तरीके से काम करता है, या नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव डिग्री में चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लें, ठीक है, ही इज़, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम आपको की मदद से बता रहे हैं, ही इज़, ठीक है, एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार लड़का है। सिंपल सी बात है कि ऑनेस्ट जो है, ठीक है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, ऑनेस्ट लड़का है। तो ये डिग्री क्या होगी, नॉर्मल सी बात बताया जा रहा है कि हाँ वो एक ईमानदार लड़का है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेयर मतलब जहाँ पर, ठीक है, आप तुलना करें, जहाँ पर आप कंपेयर वर्ड से भी अगर आप इसकी मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाता है तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि दो के बीच में तुलना हो। तो ऑब्वियसली जब दो के बीच में तुलना होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि दो कोई या तो पर्सन होंगे, दो कोई प्लेस होगा, या दो कोई थिंग होगी, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की ही तो विशेषता बता रहा है ना। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर दो के बीच में जब तुलना होगी तो उन दोनों के बीच में दैन शब्द का प्रयोग होगा, पहली चीज़। तो जहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से बेटर है, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ही इज़ मोर ठीक है, ऑनेस्ट देन रवि। अब देखिए यहाँ पर ही और
रवि की तुलना हो रही है, देन शब्द का प्रयोग हो रहा है, बाद में जो आया जिससे तुलना कर रहे हैं उससे पूर्व देन शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, देन शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कभी एडजेक्टिव की बात आएगी तो वहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता होगा कि कहाँ पर मोर लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव जैसे क्या होता है कि आर या ई आर लगा करके भी बन जाता है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में एस टी या ई एस टी लगा करके बन जाता है। जैसे हम, ठीक है, जैसे हम बोले कि बिग, तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिगर, ठीक है, ई आर लग गया। उसी तरीके से यहाँ पर हम अगर बिग है तो कंपैरेटिव में गया बिगर, तो सुपरलेटिव में चला जाएगा बिगेस्ट। तो फिर यहाँ पर मोर क्यों आया? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है आपका वो यहाँ पर ये आना चाहिए कि यहाँ पर मोर क्यों आया। देखिए एक चीज़ मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और वो उसमें क्या हो रहा है, वर्ड अगर, ठीक है, टूट रहा है बोलने पर, मतलब कई सिलेबल में जा रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं ऑ नेस्ट, इसमें ऑ अलग निकल रहा है, नेस्ट अलग निकल रहा है, मतलब दो वर्ड जो है यानी यही वर्ड उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में टूट रहा है, तो फिर इसमें ई आर या ई एस टी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बिग है, एक ही बार में बिना टूटे हुए एक ही सिलेबल में आपने बिग बोल दिया तो बिगर हो गया वो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मोर का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री आपकी आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपको देखूं, ठीक है, बताऊं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में तो नॉर्मल क्वालिटी बताता है, कंपैरेटिव के बीच में दो का कंपेयर होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है कि जैसा कि आपको ये दिख रहा है सुपर, यानी कि सब में सबसे सुपर उसको दिखाते हैं, यानी कि तुलना इसमें भी होती है बट सबसे साथ होती है तुलना। यानी जैसा हम बोले शी, अभी यहाँ पर एक अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का, तो ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय एमंग द क्लास या होल द क्लास। ही यानी वह, इज यानी है, याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में सुपर होती है, इसलिए उसमें उसको स्पेशल बनाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय एमंग द क्लास, यानी क्लास के जितने भी लड़के हैं उनमें जो वह लड़का है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है। तो बाकी ई एस टी का और वही जो मैंने आपको बताया था, वर्ड्स अगर टूट रहे हैं तो आप ये, अगर नहीं टूट रहे हैं जैसे हमने बोला यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ड लिया, एक जैसे हम लेते हैं फैट लिया एक वर्ड, तो फैटर हो जाएगा, ठीक है, या फैटेस्ट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट लिया है, इस तरीके से आपका ई एस टी कहाँ जुड़ रहा है, ई आर कहाँ जुड़ रहा है, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 100 ऑफ टाइम्स कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं 101% है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एज़ कम्पेयर टू हिंदी, अगर आप हिंदी के साथ इसको कंपेयर करेंगे या अदर लैंग्वेज के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत मतलब चीज़ वही रहती है, बट क्या होता है अर्थ में परिवर्तन दिखने को मिलता है। तो जब अर्थ में परिवर्तन दिखने को मिलता है तो समझने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन करिए, आपको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें, ठीक है, तो आपका डिग्री को छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ एक चीज़ और आपकी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ,
जब कोई भी आप एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। इसलिए डिग्री से रिलेटेड कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ लेट मेंशन्ड इन द कमेंट बॉक्स एंड रिजॉल्व योर ऑल कन्फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि ये डिग्री जो है हर जगह आपको काम आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जो काइंड आता है वो आपका आता है, ठीक है, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सॉरी, यहाँ एस मैं भूल गया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका था। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब जैसे, सॉरी प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव। जैसे आपने प्रोनाउन में पढ़ा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सांकेतिक, कुछ ऐसा शब्द जो संकेत करे। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब ये प्रोनाउन में ये चीज़ें बन गई हैं तो एडजेक्टिव में क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोनाउन की ही एडजेक्टिव में आ जाती हैं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर कि फिर एडजेक्टिव में इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों एडजेक्टिव में पढ़ने की ज़रूरत? इसलिए है क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी न किसी नाउन की आपको विशेषता जानना है। और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो बहुत मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है जुगाड़ करके। जैसे हम बोलें कि यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर हमने बोला, जैसे लिया था हमने, सॉरी प्रोनाउन में लिया था, अगर प्रोनाउन में लेते हैं हम तो ये हो जाएगा दिस इज अ बॉय। ठीक है, ये प्रोनाउन में हो गया। डिफरेंस ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब यही एडजेक्टिव में जाएगा, ठीक है, यही एडजेक्टिव में जाएगा तो आपका हो जाएगा दिस बॉय इज माय फ्रेंड। अब देखिए स्पेशल उसको दिखा रहा है, बना रहा है, स्पेशल बना रहा है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आया है। लेकिन यहाँ पर दिस के बाद देखिए नाउन आया है, तो लड़के तो बहुत होंगे लेकिन वो उस लड़के को स्पेशल बना रहा है क्योंकि वही एक लड़का मेरा दोस्त है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को स्पेशल बना देता है, उसकी खासियत निकाल के बता देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सेम वही प्रोसेस है दिस के साथ दैट के, यानी कि बस आप इतना ध्यान रखिए कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में भी आपको सेम चीज़ है, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपने जब पढ़ा था तो इंटरोगेटिव में जैसे हमने क्या था कि इंटरोगेटिव अगर प्रोनाउन की बात करें, जैसे ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव में भी आता है और ये आपका प्रोनाउन में भी आता है। तो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा तब आप ऐसे लिखेंगे, देखिए, हु इज योर फ्रेंड। हमने क्या बताया था, ये क्या होगा आपका प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव यानी कि हु वर्ड को आप काट देंगे तो आपको कोई ना कोई नाउन मिल जाएगा। कौन तुम्हारा दोस्त है? रवि इज माई फ्रेंड, ये मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? विशेषता बताना। अब आप कहेंगे कि इंटरोगेटिव में कैसे विशेषता? वही सेम चीज़, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आए, ठीक है। जैसे हम बोले, यहां पर बोले विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब देखिए ये विच शब्द प्रश्नवाचक है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ गया, ठीक है। या यही वर्ड हम लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं विच बॉय, तब आप हु का प्रयोग नहीं करेंगे। हु का प्रयोग
तब आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे विच बॉय इज योर फ्रेंड। कौन सा लड़का तुम्हारा दोस्त है। देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव का पॉजेसिव। पॉजेसिव आपका यही है, हमने आपको बताया था जिस चीज़ पर हम अधिकार रखें वो पॉजेसिव हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था माई, मेरा, माइन, योर, तुम्हारा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में भी आपका क्या है, याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं। जैसे इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसमें वहाँ भी आपको माई के साथ कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, जैसे हमने बोला ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ये जो माई आया है इसके तुरंत बाद एक नाउन दिख रहा है, तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, क्योंकि ही की विशेषता कौन बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है फ्रेंड। तो ये प्रोनाउन में भी काम करेगा और एडजेक्टिव में भी काम करेगा। अब इसके अलावा अगर हम इसके और पार्ट्स के तरफ आगे बढ़ें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डिटर्मिनेटर या इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको याद होगा, मैंने बताया था। आपको पता है डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो। जैसे हम बोले ऑल, भाई अगर हम किसी का नाम लेंगे कि मतलब कि तुमने ये काम किया है, ठीक है, यू मेक, जैसे मैंने बोला यू मेड इट रॉन्ग, तुमने इसे खराब किया है, तुमने इसे गलत किया है। या ऑल ऑफ यू मेड इट रॉन्ग। अब देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पर तो ये क्लियर है कि वो एक ही पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कि ये मतलब मुझे पूरी जानकारी है कि उसी ने इसको खराब किया है। बट यहाँ पर ऑल ऑफ यू, कई लड़के हैं, लेकिन उसमें हमें ये कंफर्म नहीं है, ये पता नहीं कि किसने, किसकी वजह से हुआ है। भाई सब वहाँ पर मौजूद थे, सभी ने किया है। तो इस तरीके से ऑल, ईच, ऑल मतलब सब, ईच मतलब हर कोई, नन मतलब कोई भी नहीं जिसकी हमको कोई जानकारी ना हो, तो ये सब आते हैं। लेकिन जब बात हम एडजेक्टिव की करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन नहीं, हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव में देखिए, अगर वही मैंने बताया था डायरेक्ट उसके बाद कोई नाउन आ जाए, ठीक है, वर्ड्स के साथ कोई नाउन आ जाए, तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हम बोले ऑल बॉयज आर हैप्पी नाउ। ऑल इंडेफिनिट है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद छठा आपका देखिए होता है, मैं आपको बता दूं ऑल बॉयज़, ठीक है, अगर हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, बहुत कुछ केसेस में क्या होता है जो कि जिसमें नाउन नहीं आता है, तब क्या करेंगे, वो भी तब भी एडजेक्टिव ही रहेगा, जिसको हम डिटर्मिनेटर बोलते हैं। डिटर्मिनेटर बोलते हैं। तो ये प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। तो जैसे मतलब डिटर्मिनेटर का मतलब, जैसे हम कोई भी बात, अभी मैंने बोला था, ठीक है, जैसे मैंने बोला द क्राउड
became out of control. अब यहाँ पर देखो, ठीक है, क्राउड, ये भीड़ को तो दिखा रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, ये इसलिए डिटर्मिनेटर एडजेक्टिव हो जाएगा। आप यही याद रखिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इंडेफिनिट एडजेक्टिव में भी आपको मोस्टली बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है डिग्री के बाद, कि प्रोनाउन में क्या होता है, सारी चीज़ें जो प्रोनाउन में होती हैं वही एडजेक्टिव में होती हैं। बस प्रोनाउन में क्या होता है, वो प्रोनाउन वर्ड के तुरंत बाद जो है कोई नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव में तुरंत नाउन आ जाता है। और आर्टिकल, इसमें एक चीज़ और है, आर्टिकल भी। तो आर्टिकल के बारे में जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको ए एंड द के बारे में कंप्लीट स्टडी देंगे। थैंक यू सो मच।